नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में छठा भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। इसमें रीतिकाल से निकलते हुए हम लोग छायावाद तक कोई 25 प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। शैली वही, पहले प्रश्नों को देखिए, स्थान बास्केट बना हुआ उसमें पेंसिल से निशान लगाइए और बाद में नीचे आंसर दिया गया है मिला लीजिए। और एक बार फिर आपसे वही बात कि ये वादा नहीं कि सारे क्वेश्चन निर्विवाद हों, क्योंकि हम लोग भी किसी किताब के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे चलते हैं तो विसंगति हो सकती है। तो चलें, पहला क्वेश्चन अर्थात 126 नंबर का क्वेश्चन। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। यह किस कवि की पंक्ति है? पद्माकर की, आलम की, बोधा की या घनानंद की? अगला 127 नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य सेवा से पूर्व किस विभाग में सेवा दे रहे थे? माने वो साहित्यकार बनने से पहले किसी सरकारी नौकरी में थे। रेलवे में, नगर पालिका में, प्रेस में या पोस्ट ऑफिस में? अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख 1908 ईस्वी में सरस्वती में छपा था। इसी के प्रेरणा से गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा। उक्त लेख स्वयं किसके लेख की प्रेरणा से लिखा गया था? आचार्य क्षेत्र मोहन के, महात्मा गांधी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, या ऐसा कोई लेख चर्चा में नहीं है। 129 नंबर का प्रश्न, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, यह किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या मैथिली शरण गुप्त ने? 130 नंबर का प्रश्न है कि एक समाज सुधारक संस्था ने बंगाल में समाज सुधार आरंभ किया, बाद में यही ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुई। इसका नाम था, माने वो पहली संस्था, आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी अथवा आर्य समाज? 131 नंबर का प्रश्न है मित्रों, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में गठित हुई। इसके प्रमुख संस्थापक गोविंद राणा डे के साथ कई और महापुरुष जुड़े थे। इनमें से कौन नहीं थे? आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर, जी.आर. भंडारकर या राजा राम मोहन राय? 132 नंबर का प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय माने भारत में कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई अडेयार, उत्तर प्रदेश वाराणसी, कलकत्ता श्रीरामपुर अथवा पंजाब गुरदासपुर? 133 नंबर का प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की, गुप्त जी की, श्रीधर पाठक की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? 134 नंबर का प्रश्न, इतिवृत्त क्या है? गद्य लेखन की एक शैली, एक गद्य विधा है, एक पद्य विधा है अथवा एक कहानी की विधा है? 135 नंबर का प्रश्न, आधुनिक काल के किस युग में लोक शैली के छंदों का व्यापक प्रयोग हुआ है? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या प्रगतिवादी युग में? 136 नंबर का प्रश्न, आधुनिक युग के किस रचनाकार को लेकर यह विवाद रहा है कि वो राजभक्त है या देशभक्त? बालमुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, भारतेंदु या शिव प्रसाद सितारे हिंद? अगला प्रश्न, कलाधर के नाम से किस प्रसिद्ध छायावादी लेखक ने लेखन आरंभ किया था? ये ध्यान रखें कि उसने लेखन आरंभ किया तो उसका नाम कलाधर था। नाम है पंत, प्रसाद, निराला और दिनकर। 138 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का कौन रचनाकार दद्दा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुप्त जी, निराला जी, पंत जी या हरिऔध जी? अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह पंक्ति किस कृति से उद्धृत है? पंचवटी, साकेत, यशोधरा या प्रिय प्रवास? अगला क्वेश्चन, भारत भारती के लेखन पर गुप्त जी को 1936 ईस्वी में राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। ये उपाधि उनको वाराणसी में दी गई थी मित्रों। यह सम्मान किसके हाथों दिया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित नेहरू,
महात्मा गांधी या जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? हरिऔध जी को, गुप्त जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को या राम नरेश त्रिपाठी जी को? 142 नंबर का प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? पंत जी को, प्रसाद जी को, निराला जी को या महादेवी वर्मा को? प्रसाद जी की कौन सी रचना पहले ब्रज भाषा में फिर खड़ी बोली में लिखी गई? चित्राधार, आंसू, लहर या प्रेम प्रतीक? 144 नंबर का प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल अथवा डॉक्टर राम कुमार वर्मा? 145 नंबर का प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग या अध्याय हैं? 12, 13, 14 अथवा 15? 146 नंबर का प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किस कवि को कहा जाता है? ध्यान रखें, छायावाद के कवियों की तुलना देवताओं से की गई है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा? 147 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर राम विलास शर्मा ने किस छायावादी कवि को ओज एवं औदात्य का कवि कहा है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा को? अगला है, महादेवी वर्मा की कृति यामा जो एक संकलन है में उनकी किस कृति का संकलन नहीं है? उनमें 4 कृतियों का संकलन है, पढ़े होंगे आप, निहार, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा। 149 नंबर का प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह किस कवि ने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन? 150 नंबर का प्रश्न मित्र, एक फूल की चाह कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर? नीचे मित्रों ये उत्तर अंकित हैं। अगर 1-2 प्रश्न भी आपके लिए उपादेय हुए तो मेरा श्रम सार्थक होगा। धन्यवाद किसी को नहीं, हमारे निदेशक महोदय को, जिन्होंने एक आदत डाल दी कि जहाँ भी रहो वहाँ सक्रिय बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचना दें। और ये खाली समय में जो घर बैठे हुए हैं, कुआं खोदने और पानी पीने की प्रवृत्ति से बाहर निकलें। धीरे धीरे मेरे जैसे और भी बहुत से चैनल हैं, इसका लाभ उठाते रहें तब तक जब तक कि आपका कहीं सिलेक्शन ना हो जाए। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।